परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी श्री सदगुरुदेव जी महाराज। बोल श्री सदगुरुदेव नकुल वाले बाबा की, नकुल वाले बाबा की। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्ण समाज भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री परम सुंदर सत्संग भवन के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परम पिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सभा के द्वारा रखे गए 9 दिन के समय में से आज 8वां दिन है, कल 9वां दिन है और अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार पार ब्रह्म परमात्मा के प्रकट होने का दिन है। श्री रामनवमी है। आज श्री दुर्गाष्टमी। सभी ने अपने अपने व्रतों का पारण किया होगा, उद्यापन किया होगा और कन्याओं का पूजन किया होगा, और नहीं किया होगा तो जाकर के करोगे। आप सभी को श्री दुर्गाष्टमी कन्या पूजन के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। नंबर 2, इस दिन श्री दुर्गा अष्टमी के पावन पर्व पर हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सदगुरुदेव जी का अवतरण दिवस होता है, और कई वर्षों से आप परिचित हो कि इसी पवित्र स्थान पर, इसी भव्य मंदिर के प्रांगण में हवन और यज्ञ के द्वारा इस सुंदर दिवस को मनाया जाता है। आप सभी उसमें सुंदर भावनाओं के साथ हिस्सा लेते हैं और पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आज के दिन लाडवा में, नकुल में, कई स्थानों पर हमारे पूज्य गुरुदेव जी के सेवकगण, शिष्य इस अवतरण दिवस को मनाते हुए प्रसाद का, भंडारे का आयोजन भी करते हैं। आप भी करोगे। यहाँ तो होगा ही भंडारा हमारी सभा के द्वारा, और बाज़ार में भी निरंकारी डेयरी के पास आपके बच्चे, आपके बालक, आपका समाज, आपकी सभा भंडारे का आयोजन करेंगे। प्रसाद भगवान का भोग अमृत होता है, जितना मिल जाए और श्रद्धा के साथ उसका पान कर लेना चाहिए। कल श्री रामनवमी का पावन पर्व है। भगवान का प्रकट उत्सव है। त्रेता में अवध की धरती पर धर्म की रक्षा के लिए
धरती के बोझ को कम करने के लिए, संतों को सुख देने के लिए, ब्राह्मणों के दुखों को और गौ माता के दुखों को दूर करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। अवतार शब्द अवतरणिका से लिया गया है। अवतार शब्द अवतरणिका संस्कृत का शब्द है, ये उससे लिया गया है। अवतरणिका शब्द का अर्थ होता है सीढ़ी। सीढ़ी आप सबके घरों में है, बनी हुई नहीं तो टेम्परेरी भी होती है, लकड़ी की भी होती है, लोहे की भी होती है। वैसे अधिकतर घरों में एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। आप सभी परिचित हैं। सीढ़ी में दो गुण होते हैं। सीढ़ी में दो गुण। नंबर 1 ऊपर चढ़ने का और फिर नीचे उतरने का। चढ़ने का, उतरने का दोनों गुण सीढ़ी के अंदर होते हैं। हम सीढ़ी के द्वारा ऊपर भी जा सकते हैं और अपनी इच्छा से हमारा काम हो गया या हमें नीचे जाना है तो हम सीढ़ी से उतरकर नीचे भी आ सकते हैं। दो गुण हैं। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर या महान पुरुष जब जब भक्तों की पुकार पर उनके कष्टों को हरने के लिए, उन्हें सुख देने के लिए ऊपर से अवतार रूपी सीढ़ी से उतरकर नीचे आते हैं तो कार्य पूरा हो जाने के बाद वो उस सीढ़ी से चढ़कर फिर ऊपर चले जाते हैं। फिर ऊपर चले जाते हैं। हर अवतार, हर युग का अवतार हुआ, प्रभु आए किसी न किसी रूप में और कार्य करने के बाद वो वापिस अपने लोक में चले गए, पार ब्रह्म को चले गए। क्योंकि जिस लोक में सच्चिदानंद परमात्मा, अविनाशी परमात्मा अवतार लेता है, उस लोक को हम शास्त्रीय भाषा में मृत्यु लोक कहते हैं। मृत्यु लोक कहते हैं। मरण धर्मा ये लोक है जिसमें हम और आप रहते हैं। तो जब जब इस लोक में परमात्मा भी आता है, ईश्वर भी अवतार लेकर यदि आता है तो उसको भी वापिस जाना पड़ता है। वापिस जाना पड़ता है और वो जाता है। राम आए त्रेता में अवध की धरती पर राजा दशरथ जी के यहाँ, और कार्य पूरा करने के बाद, हजारों साल राज्य करने के बाद, भक्तों को सुख देने के बाद, धर्म की स्थापना करने के बाद वो अपने अंशों के सहित अपने लोक को चले गए। आप सब जानते हो, सबको पता है। पवित्र पावनी सरयू के अंदर भगवान राम ने अपने अंशों के सहित समाधि ली, अपने लोक को गमन किया। भगवान श्री कृष्ण आए द्वापर में और अपना कार्य करने के बाद द्वारकापुरी में जाकर के निवास किया। द्वारकाधीश कहलाए। क्या कहलाए?
द्वारकाधीश। युद्ध हुआ इधर, लेकिन राजा कहाँ के बने? द्वारका के। वो सारी दुनिया के राजा हैं। तो उस परमात्मा को भी, कृष्ण रूप में आए परमात्मा को भी एक दिन गमन करना पड़ा, क्योंकि कार्य पूरा हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, धर्म जीत गया और अधर्म हार गया। पांडव हार गए, हार जीत गए और कौरव हार गए। धर्म आ गया धरती पर, उनका काम पूरा हो गया। तो जिस लोक में हम रहते हैं इसे मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ चाहे अवतार पुरुष आए, चाहे सिद्ध पुरुष आए, चाहे बड़े बड़े महापुरुष आए, ज्ञानी आए, तपस्वी आए, साधारण गृहस्थी आए, कोई भी आए, दुनिया का कोई भी प्राणी हो, उसे आखिर जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। तो कल का दिन बड़ा पवित्र दिवस है, बड़ा पावन दिन है, श्री रामनवमी का, हमारे आराध्य देव का। और इस बार तो और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे माननीय, हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से अवध में परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन करके तैयार होने वाला है। करीब 500 वर्ष के संघर्ष के बाद, कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे बड़े बड़े शास्त्र, उपनिषद